हाँ, अपना टेबल प्रिंट करने वाला प्रोग्राम देख रहे थे अपना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कराई मैंने। C = C+1 प्रिंट C = 0 रन किया, तो 1 to 10 तक की काउंटिंग्स प्रिंट हो रही है मेरे पास। बोलिए, इतना क्लियर हुआ? अब मुझे क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। जो भी नंबर मैं इनपुट डालूंगा उस नंबर की टेबल प्रिंट होनी चाहिए। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जो फॉर लूप में लगा था वही सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आ रही है। अब सपोज मैंने कोई एक नंबर इनपुट कराया, एंटर n, इनपुट डाला सपोज 4, तो 4 की टेबल आनी चाहिए। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग्स दे रखी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमारे पास काउंटिंग है। n क्या है मेरा 4। अगर मैं अपने n को इस c से मल्टीप्लाई करता हूं, लाइक c क्या है 1, n क्या है 4, 4 इंटू 1 4, c क्या हो गया 2, n तो मेरा फिक्स्ड है, n मेरा 4 है, c चेंज हो रहा है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक टेबल की तरह ही प्रिंट करेगा आपका। अरे n से करना दो ना, रन किया, बोलिए क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? यस, बताइए। सेम लॉजिक है, यहां पे बस व्हाइल लूप लगा दिया एक से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करने के लिए। वहां पे हम फॉर लूप यूज कर रहे थे, रेंज फंक्शन, बस बाकी लॉजिक सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक नंबर इनपुट लेना है। जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर का फैक्टोरियल आना चाहिए। जो भी नंबर हम इनपुट ले रहे हैं 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर तक का फैक्टोरियल। इजी है, हो जाएगा। देखो हिंट देता हूं मैं आप लोगों को, कैसे ट्राई करो। सबसे पहले तो आपका एम क्या होना चाहिए, जो भी नंबर इनपुट कराया 1 से उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग, इतना करो। जो भी नंबर इनपुट ले रहे हो 1 से उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग प्रिंट कराओ आप लोग। हो गया होगा सबका, कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया। हाँ देखो कैसे होगा, इनपुट लिया, एंटर एन, while c is, c लेना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू 0। जब तक c मेरा लेसर हो किससे, n से, जब तक c लेसर है n से, तो मैं प्लस करता हूं c को n के इक्वल ना हो जाए जब तक, ठीक है। प्रिंट c, रन किया, मैंने दिया 4, तो 1 से लेकर 4 तक की काउंटिंग आ रही है। अब आप सोचो इसमें ऐसा क्या लॉजिक लगाओ जो आपका फैक्टोरियल प्रिंट करे ये प्रोग्राम। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है कि वैल्यू अपडेट हो, 1 इंटू 2 के बाद वैल्यू 2 मिले और जो 2 का जो रिजल्ट है वो 3 से मल्टीप्लाई हो। हुआ किसी का फैक्टोरियल का प्रोग्राम। देखिए क्या करूंगा मैं, एक वेरिएबल लूंगा और जो भी मेरा c है, मतलब जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा इस तरह से, f इक्वल टू f इंटू c, बस यही प्रोग्राम है आपका। प्रिंट f लिया, रन किया, मैंने डाला 5, ये आया 120। फ्लो बता देता हूँ आप लोगों को एक बार प्रोग्राम का, फ्लो क्या है आपके प्रोग्राम का। देखो 1 से लेकर 4 तक की काउंटिंग, यहां तक का तो देखो प्रोग्राम आपको क्लियर है। 1 से लेकर 4 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रही है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं
मैं f को 1 लेके इसमें मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, जिससे क्या मेरा f अपडेट होता जा रहा है। बोलो कोई डाउट आ रहा है किसी को? क्लियर है ना? अब इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है कि अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट डाल रहा हूं, अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट डाल रहा हूं तो मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाना चाहिए, और अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर इनपुट कराया तो फैक्टोरियल में दिखाए नॉट पॉसिबल। अब ये वाली चीज में खुद से इंप्लीमेंट करो आप लोग। पॉजिटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल और नेगेटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल। देखो ये जो प्रोग्राम है अभी आपके सामने क्या कर रहा है, कैलकुलेट पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं इस पूरी इंटायर थिंग को किस में डालूंगा, एक इफ की कंडीशन में। अगर नंबर मेरा पॉजिटिव होगा तो वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करे। ये इसके अंदर जाना चाहिए, ये इसके अंदर। अरे पॉजिटिव है तो फैक्टोरियल निकल जाए, अगर नहीं है तो एल्स के पास जाना चाहिए मेरा प्रोग्राम, और प्रिंट नॉट पॉसिबल। रन किया, इंडेंटेशन एरर ठीक कर लेते हैं, जो भी इशू है इस प्रोग्राम में। एफ वाला रुको, ये दिक्कत थी, अब सही है। आ गया 24। बोलिए क्लियर हुआ? सबको क्लियर है ना ऑनलाइन आप लोगों को? ठीक है। अब ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है आपका वही वाला जो फॉर लूप से किया था। आपको एक नंबर इनपुट लेना है और आपका प्रोग्राम पूछे, लाइक आप जो n इनपुट लोगे पूछे आपको कितने नंबर इनपुट कराने हैं। सपोज n की वैल्यू डाली मैंने 7, तो 7 नंबर्स मुझसे वो इनपुट मांगे, या फिर जो भी नंबर डालू उतने इनपुट मांगे, और जो भी नंबर हम इनपुट डालोगे उसका क्या आना चाहिए, एवरेज। आपका प्रोग्राम पूछे कितने नंबर इनपुट कराने हैं, जितने नंबर आप उसे बताओगे उतनी बार इनपुट मांगेगा वो, और जो नंबर आप इनपुट डालोगे उसका एवरेज आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, करिए ट्राई आप लोग कैसे होगा। सबसे पहला तो एम क्या होना चाहिए, जो नंबर आप इनपुट डाल रहे हो उतनी बार आपसे प्रोग्राम उतने नंबर के लिए इनपुट मांगे। देखिए हम जब तक लूप्स चल रहा है, लूप्स टॉपिक तक हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं चीज़ों को लेके। जैसे हम डेटा टाइप से मूव करेंगे तो एक सही पेस में चलेंगे डेटा टाइप से, तो अभी हम प्रॉपर आराम से चल रहे हैं चीज़ों को। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहला एम क्या होना चाहिए, जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो आपका प्रोग्राम उतनी बार आपसे क्या मांगना चाहिए, इनपुट मांगना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी गिवन इनपुट है ना वहां तक की काउंटिंग प्रिंट करूंगा। 4 लिया तो 1 से लेकर 4 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रही है। तो इस केस में लूप कितनी बार चल रहा होगा, n नंबर ऑफ टाइम जो आप n इनपुट डाल रहे हो। अब यहाँ पे एक इनपुट लेना है बस मुझे, इनपुट एंटर a। अब रन किया मैंने, अगर 3 डाला तो वाइल लूप चलेगा 3 बार, और उसके अंदर वाली लाइन भी कितनी बार चलेगी, उतनी बार जब जब तक वाइल लूप चलेगा। मैं डाल दिया 9, दोबारा से डाला 9, मैं डाला 1। अब मैं चाहता हूँ इसका एवरेज कैलकुलेट हो। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप एक वैल्यू ले लोगे और क्या लिखोगे, s इक्वल टू s प्लस a प्रिंट s डिवाइड बाय n। रन किया, 4 डाला, 20, 25, 100, 200, यदि 6.25। क्लियर हुआ? ओके ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स। तो ये सारे वो प्रोग्राम्स जो आपने फॉर लूप से भी करना सीखे थे, राइट। अब कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। बोलिए क्लियर है आपको सबको ये वाला प्रोग्राम? ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या है मेरा। सपोज
मैंने एक नंबर इनपुट डाला, नंबर ले लिया मैंने, लेट्स से 567, कुछ ये नंबर इनपुट ले लिया। अब इस नंबर में कितनी डिजिट्स है बताइए, इस नंबर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3। तो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि मैं एक नंबर इनपुट लूं, जो भी मैं नंबर इनपुट ले रहा हूं उसमें भी जितनी भी डिजिट्स हैं वो मेरा प्रोग्राम काउंट करके बताए। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोग्राम, मतलब इस एन के अंदर कितनी डिजिट्स हैं उसको काउंट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो किसी को कोई आइडिया किस तरह से हो सकता है क्वेश्चन, कोई अप्रोच कि डिजिट्स काउंट करनी है मुझे? देखिए, आप इससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो। 567 को मैं डबल डिवीजन करूंगा 10 से, तो सुमित क्या आंसर आएगा इसका? हाँ आदित्य, क्या आंसर आएगा? 567 को डबल डिवीजन करूं 10 से, 56.7। ओके, हाँ आदित्य, क्या आंसर आएगा? यस वसीम, क्या आंसर आएगा? 56, क्योंकि किस में आंसर देता आपको ये? इंटीजर में, तो डेसिमल पार्ट इग्नोर हो जाएगा। अगर मैं इस 56 को डबल डिवीजन करूं 10 से तो क्या आंसर आएगा? 5। अब अगर मैं इस 5 को डबल डिवीजन करूं 10 से, क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि 0.5 आएगा, डेसिमल पार्ट इग्नोर करोगे, क्या आ गया आपके पास? 0। इतना क्लियर हुआ? अब आप अगर सोचो कि मैं कैसे भी करके ये काउंट कर पाऊं, मैंने क्या किया, एक एक डिजिट रिमूव करी। अब अगर मैं यहाँ पे काउंट करता जाऊं, एक एक डिजिट रिमूव कर रहा हूं, तो कुछ काउंट वाला लॉजिक लिखूं, जैसे कुछ सपोज इस तरह से, जैसे मैंने क्या किया, इमेजिन c इक्वल टू 0 ले लिया होगा कोई, ठीक है, और c इक्वल टू c प्लस 1 ले लिया होगा फॉर एग्जाम्पल। काउंट करने वाले ऐसी तो लॉजिक लिखते थे आप। इसे कॉपी किया, इसे कॉपी किया, इसे कॉपी किया, कुछ इस तरह से सोचो। मेरा क्या है, c 0 है, इससे क्या करा मैंने, एक डिजिट रिमूव हो गई होगी मेरी। अब इस 56 बच गया होगा, और ये क्या हो गया होगा, c मेरा कहाँ गया, 1 हो गया होगा, 0 प्लस 1। फिर मैंने क्या करा, इस 6 को दोबारा से रिमूव किया होगा, अब क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो गया होगा c कुछ। अब 5 बच गया होगा नंबर, 5 को रिमूव करके क्या कर दिया होगा, 0, और c क्या था, 2, 2 प्लस 1 3 हो गया होगा। अब अगर मैं प्रिंट c करूं तो क्या आ रहा है, 3। तो अभी इसको असेंबल करेंगे पूरे लॉजिक को। मैंने आपको क्या बताया, मैं एक एक डिजिट रिमूव कर रहा हूं और जो मैंने काउंट करना सीखा है वो लॉजिक में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये पूरा इंटायर लॉजिक को बस मैं असेंबल करके लिखने वाला हूं प्रोग्राम में। एक एक डिजिट रिमूव कर रहा हूं और अपना प्लस वन करता जा रहा हूं। देखिए, जब तक मेरा वाइल n ग्रेटर होगा किससे, 0 से, तो c इक्वल टू c प्लस 1, और मैंने क्या करा, n इक्वल टू n डबल डिवीजन 10 एंड प्रिंट c, क्या आएगा, 3 आंसर। अभी कहाँ कैसे आया 3, चेक करते हैं ये आंसर 3 कैसे आया। n क्या है, 567। क्या 567 0 से ग्रेटर होता है? हाँ होता है, तो 0 से ग्रेटर है। 0 प्लस 1 1, 567 को डबल डिवाइड करोगे 10 से, n क्या होगा, 56। दोबारा से लूप पे गए, n क्या है आपका, 56। 56 ग्रेटर देन 0 है, यस 56 ग्रेटर देन 0 होता है। 1 प्लस 1, c कितना हुआ, 2। n क्या है आपका, 56। 56 को डबल डिवाइड करोगे 10 से, n क्या आएगा, 5। अगेन लूप पे गए, n क्या है आपका, 5। c कितना है, 2, 2 प्लस 1 3, c कितना हुआ, 3। n कितना था, 5। 5 को डबल डिवीजन करोगे 10 से, कितना होगा n, 0। अगेन लूप पे गए, n कितना है, 0। क्या 0 ग्रेटर होता है 0 से, नहीं, तो लूप अपनी बॉडी से बाहर आया।
और प्रिंट सी करा, सी क्या हो गया आपका 3। बोलिए क्लियर हुआ? मतलब एक एक डिजिट रिमूव की मैंने और +1 +1 करता गया, तो एक पॉइंट ऐसा आया जो आपका नंबर 567 था वो अब 0 बन चुका था और 0 0 से बड़ा होता नहीं था। बोलिए क्लियर हुआ? इतना सबको ठीक है? कॉपी कर लो इस प्रोग्राम को और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। यहां से सारे प्रोग्राम्स मैं ही करा रहा हूं आपको लाइन से। बोलो क्लियर हुआ सबको? ठीक है। वैसे मैं नोटबुक शेयर करूंगा ये वाली भी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। मुझे ना एक नंबर इनपुट लिया, सपोज नंबर है मेरा 1 2 3 ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल। इस 1 2 3 का रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स क्या होगा? 3 2 1। तो मेरा एम क्या है, मैं जो भी नंबर इनपुट करा रहा हूं मेरा प्रोग्राम उस नंबर को रिवर्स करा दे। ये मेरा क्वेश्चन है कि जो भी नंबर मैं इनपुट ले रहा हूं मेरा प्रोग्राम उस नंबर को क्या कर दे, रिवर्स। ठीक है, तो कहते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस का और आंसर करो आप लोग। मैं लिखा 123 मॉड्यूलस 10। बताइए क्या आंसर आएगा 123 मॉड्यूलस 10 का? यस आदित्य आंसर 123 मॉड्यूलस 10। सुमित आंसर 123 मॉड्यूलस 10। विदाउट परफॉर्म करके बताइएगा। 3 ओके। हाँ और कोई क्या आंसर आएगा? 3 क्यों आ रहा है आदित्य बताओ। राइट बिल्कुल, तो क्या आ गया इसका आंसर 3। ठीक है, अब 123 डबल डिवीजन 10, इसका आंसर क्या आएगा 12। अब मैंने क्या किया 12 मॉड्यूलस 10, क्या आंसर आएगा इसका 2। फिर 12 डबल डिवीजन 10 का आंसर क्या आएगा 1। फिर 1 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या आएगा 1 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या आएगा? अगर डेसिमल में आए 1 मॉड्यूलस 10 का आंसर 0 आएगा। 0 आएगा। अच्छा क्या आंसर आएगा? सर या तो 0 आएगा, अगर डेसिमल में नहीं तो 0 आएगा। अच्छा 0 आएगा। मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को 3 मॉड्यूलस 10 करके, 3 मॉड्यूलस 10 का आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप लोग सब बता रहे थे 3 मॉड्यूलस 10। क्या डिवीजन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, तो क्या आंसर आ गया 1 ही तो आएगा। पॉसिबल का है। फिर 1 डबल डिवीजन 10 क्या आंसर आएगा 1 आएगा 0 आएगा। अभी तो ऊपर बताया आप लोगों ने। देखो अब यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो। पैटर्न क्या है, जब भी मैं किसी को मॉड्यूलस 10 कर रहा हूं तो मुझे लास्ट डेट मिल रही है। किसी भी नंबर को मॉड्यूलस 10 कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रही है, लास्ट डेट मिल रही है एक्सट्रैक्ट होके, राइट। और फिर जो भी मुझे डिजिट मिल गई मैंने उस नंबर से वो डिजिट रिमूव कर दी डबल डिवीजन 10। मॉड्यूलस 10 लास्ट डेट निकाल रहा है, डबल डिवीजन 10 लास्ट डेट रिमूव कर रहा है। ठीक है, और मेरे को क्या करना है 123 का रिवर्स क्या होगा 321 होगा, लास्ट डेट चाहिए होगी मुझे। तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मॉड्यूलस 10 करके तो डिजिट निकाल रहा हूँ और उस डेट को दोबारा से रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि मैं दोबारा इसको मॉड्यूलस करूँ तो मुझे अगली वाली लास्ट डेट मिले। समझ में आया इस पूरे प्रोग्राम का फ्लो? अब इसको थोड़ा सा मैं असेंबल करूंगा लॉजिकली, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेगा आपको। ठीक है, देखो कैसे होगा। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, सब लोग देखना n 0 से ग्रेटर है तो मैं निकालता हूं इसकी एक लास्ट डिजिट, तो n मॉड्यूलस 10 ये आ गई मेरे पास एक लास्ट डिजिट d पे। अब मुझे क्या करना है
रिवर्स कराने वाला लॉजिक लिखना है। रिवर्स अभी मैं 0 ले लेता हूँ, आर ई वी इंटू 10 प्लस डी। अब मुझे अपना करना है नंबर छोटा, n इक्वल टू n डबल डिवीजन 10। देखो मैंने रन किया, क्या आंसर आया मेरे पास, 0। ठीक है, अब आर ई बी इक्वल तो लिखा नहीं मैंने, 320, यही मुझे चाहिए था। अभी कैसे हुआ इधर देखेंगे सब लोग, किस तरह से ये प्रोग्राम फ्लो हो रहा है मेरा। n 123 है, रिवर्स क्या है 0, 123 ग्रेटर देन 0। क्या 123 0 से ग्रेटर होता है क्या, हाँ होता है 123 0 से ग्रेटर। n क्या है 123, 123 मॉड्यूलस 10, b क्या हुआ 3, b क्या हो गया 3, आर ई बी कितना है 0, 0 इंटू 10 0 प्लस डी, डी कितना है 3, तो आर ई बी कितना है आपका 3, 3 डबल डिवीजन 10, 3 डबल डिवीजन 10 क्या होगा, 3 रिमूव हो जाएगा इसमें से, तो ये क्या हो गया 12। इतना क्लियर हुआ। अगेन गया मेरा ये n क्या हो गया 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, तो 12 मॉड्यूलस 10 क्या होगा, बोलो 12 मॉड्यूलस 10 2। आर ई बी कितना है, आर ई बी कितना है 3 था ना, 3 इंटू 10 30, और प्लस डी कितना है डी 2, तो 30 प्लस 2 कितना हुआ 32। अब n कितना था 12, 12 डबल डिवीजन 10 कितना आएगा 1। अगेन गए लूप पे, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू। 1 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा, 1 मॉड्यूलस 10 1। आर ई बी कितना है 32, आर ई बी कितना था 32, 32 इंटू 10 320, डी कितना है 1, 320 प्लस 1 321, एन कितना है 1, 1 डबल डिवीजन 10 कितना हुआ 0, ऊपर गए 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर होता है 0 से नहीं, लूप के बाहर आओ, आर ई बी कितना होगा 321। बोलिए क्लियर हुआ ऑनलाइन आप लोगों को। हाँ देखो फिर से, ये क्या दे रखा है 123, m क्या है 123, एक मिनट को जूम कर देता हूं। देखो आप लोग, n क्या है 123, 123 ग्रेटर देन 0। क्या 123 0 से ग्रेटर होता है, हाँ होता है। n मॉड्यूलस 10, 123 को मॉड्यूलस कर दो 10 से, क्या आंसर आएगा 3 आएगा, लास्ट डेट आ जाएगी। आर ई वी कितना है 0, 0 इंटू 10, डी कितना है 3, 0 प्लस 3, आर ई वी कितना हुआ 3, एन क्या है आपका 123, 123 डबल डिवीजन 10। बोलो इतना क्लियर हुआ। अगेन गए 12 ग्रेटर देन 0, क्या आपका 12 0 से ग्रेटर होता है क्या, तो 12 मॉड्यूलस 10 क्या आएगा, 12 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या आ गया 2। आर ई वी कितना है 3, 3 इंटू 10, बी कितना है 2, 30 प्लस 2, एन क्या है, एन क्या है आपका 12, 12 डबल डिवीजन 10 क्या आएगा, अगेन गए लूप पे, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 मॉड्यूलस 10 क्या आएगा 1 आएगा। आर ई बी कितना है 32 इंटू 10 320,
डी कितना है 1, 320 प्लस 1 321, एन क्या है 1, 1 डबल डिवीजन 10 0, अगेन गए, क्या 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, लूप के बाहर आए। और आर भी कितना दे रखा है, ये आपका वो था रिवर्स। अब आप कोई भी नंबर इनपुट ले लोगे उसके लिए काम करेगा ये। मैंने नंबर इनपुट लिया, बोलो क्लियर हुआ सबको प्रोग्राम। एक बार इसको आप लोग कॉपी करो और फिर इसमें थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं इस प्रोग्राम को, कुछ चेंजेस और कराएंगे अभी इस प्रोग्राम के अंदर। यस सुखेंद्र, एक बार और रिपीट करना है या क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यहां पे एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आप लोगों से। पैलिंड्रोम नंबर पता है आप लोगों को? पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं पैलिंड्रोम? कोई एग्जांपल पैलिंड्रोम नंबर्स का? राइट, जैसे मैंने लिखा 1221, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? पता नहीं, चेक करते हैं। इसका रिवर्स बताओ क्या आएगा? 1221 आएगा रिवर्स, तो नंबर आपका पैलिंड्रोम है। नंबर आप अगर उसका रिवर्स एग्जैक्टली सेम है तो नंबर पैलिंड्रोम है। मैं लिखा 456, क्या ये नंबर पैलिंड्रोम है क्या? नहीं। तो क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा चेंजेस करने हैं कि जो भी मैं एन इनपुट डालू, सपोज मैं डाला 121, मेरा प्रोग्राम बता दे कि नंबर मेरा पैलिंड्रोम होगा कि नहीं होगा। जो भी नंबर इनपुट डालू, लेट्स से 99, ये भी पैलिंड्रोम है मेरा। क्लियर हुआ? ट्राई करो कैसे हो सकता है, सोचो कि नंबर आपका पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा। बताइए क्या चेंजेस होने चाहिए पूरे इंटायर प्रोग्राम में, ये चेक करने के लिए कि नंबर मेरा पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा। क्या इफ एल्स की कंडीशन लगेगी? ओके बिल्कुल ठीक है, बताइए कहाँ कैसे लगाऊं मैं इफ एल्स की कंडीशन? ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो भी मेरा गिवन इनपुट है, ठीक है एक मिनट रुकिए, इफ रिवर्स इक्वल इक्वल टू किसके, एन के, तो प्रिंट पैलिंड्रोम। ओके, नहीं तो एल्स नॉट पैलिंड्रोम। क्या ये लॉजिक सही है बताइए? यस सही है लॉजिक। चलिए करके देखते हैं। मैं दिया 123, क्या आंसर आना चाहिए? नॉट पैलिंड्रोम, यही आ रहा है नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब मैंने दिया 121, क्या आंसर आना चाहिए? पर ये तो अभी भी नॉट पैलिंड्रोम दिखा रहा है, सोचो क्यों? अब वही आपको यूज करना है अपना दिमाग। लेट्स सी कौन बता पाता है। अगर आपने इस प्रोग्राम का फ्लो समझा होगा तो आप बता सकते हो। सोचो
ऐसा क्यों हुआ? ऑनलाइन में किसी को कोई आइडिया हो तो बताइए प्लीज, ऐसा क्यों आ रहा है ये? यस वसीम, तेज बोलो तेज बोलो, क्या बोलो? हाँ, अच्छा तो रिवर्स तो यही आ रहा है ना, रिवर्स तो 121 ही आ रहा है, फिर क्या दिक्कत हो गई? अरे तो आरईवी प्रिंट कर रहा हूं मैं, आरईवी का आंसर तो 121 ही आ रहा है ना, रिवर्स तो कुछ भी आप लोग लॉजिक लगा रहे हो। ये देखो 1331 लिया, रिवर्स तो 1331 ही हो रहा है, तो आंसर सही तो है वन, ये लेके चले, इसके इक्वल आ रहा है, तो नॉट पैलिंड्रोम आ क्यों रहा है? अरे नहीं पता अभी भी नहीं समझ। परफेक्ट, कि एन क्या हो रहा है आपका? जीरो, वैल्यू फॉल्स हो कैसे रहा है जब एन जीरो हो रहा है? तो आप कंपेयर कर रहे हो रिवर्स को किसी जीरो से, क्लियर हुआ? आप रिवर्स को कंपेयर कर रहे हो किससे? एन से, पर एन है क्या? अब एन तो जीरो हो गया ना, वैल्यू फॉल्स कैसे करा है आपने? जब वो नंबर जीरो हो गया होगा। समझ आया क्यों आ रहा है ये? अब मैं क्या करूंगा, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एन को उठाकर रख लिया अपना, ठीक है, और उसको उस वाले वेरिएबल से मैं कंपेयर कर दूंगा, आपका प्रोग्राम हो गया। रन किया, मैंने दिया 44 पैलिंड्रोम, जो भी नंबर दो आप काम करेगा। क्लियर हुआ सबको? यस ऑनलाइन बताइए, क्लियर है सबको? क्योंकि आपका एन जीरो हो गया था, और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोचा करो, देखो एन था, सिंपल सी चीज है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं था आपको। देखो जब आप एक पैलिंड्रोम नंबर इनपुट डाल रहे थे तो एल्स चल रहा था, राइट? एल्स कब चलता है? एल्स कब? जब इफ गलत हो, ठीक है, अब इफ पे पहुंच गया मैं, इफ गलत है। अब इफ गलत कब हो सकता है? जब ये दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, तो आप एक बार आरईवी प्रिंट करके देख लो, आरईवी तो 121 है, ये तो ठीक है, एक बार एन को प्रिंट करके देखते तो आपको अपने आप पता चल जाता कि दिक्कत कहां पे आ रही है। तो इस तरह से चीजों को सोचो, ठीक है? क्लियर हुआ सबको प्रोग्राम? ठीक है, एक और क्वेश्चन। अरे यार इंटरनेट चला गया। लाइन की बिल डिस्कनेक्ट हो गई क्या? यस ऑनलाइन वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, क्लियर हुआ ये प्रोग्राम सबको? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो आपका प्रोग्राम बताए कि वो नंबर मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पता है क्या होते हैं? कोई आइडिया किसी को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का? क्या, थोड़ा तेज बोलो, शायद क्या बोला आपने? हाँ, उसका स्क्वायर भी होना चाहिए, उसकी नंबर ऑफ एज के स्क्वायर का सम। देखिए क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, देखो सपोज मैंने एक नंबर इनपुट लिया 153, पहले तो मुझे बताओ 153 में डिजिट्स कितनी है? 3 डिजिट है हमारी 153 में, तो मैं क्या करूंगा 153, टोटल डिजिट्स कितनी है इसमें? 3, जितनी डिजिट्स होंगी वो इंडिविजुअल डिजिट की क्या हो जाएंगी पावर में, क्या होगा? इस पावर 3, इसकी पावर क्या हो गई 3, और इसकी पावर हो गई 3, जो भी इनका आंसर आएगा उसको करूंगा प्लस,
1 का क्यूब क्या होता है 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, ऐड करोगे 125 प्लस 27 152, 152 प्लस 1 153, वही नंबर के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या होगा मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब कि जो भी आपका नंबर है उसकी इंडिविजुअल डिजिट की पावर का सम, जितनी डिजिट्स आपके उस नंबर में है उसको आप इंडिविजुअल डिजिट की पावर का सम कर रहे हो। अगेन सुनो, सपोज एक और नंबर लूं अगर मैं, ठीक है 370, कितनी डिजिट्स है इसमें 3 है। मैंने क्या किया 3 की पावर क्या होगी जितनी डिजिट है 3, 7 की पावर क्या हो गई 3, 0 की पावर क्या हो गई 3, 3 का क्यूब 7 का क्यूब 343 प्लस 0, ऐड करोगे क्या आ गया 370। ये नंबर क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर लेट्स से यहाँ पे दो डेट और एक डेट और होती तो आप क्या करते, इन सब की पावर क्या करते 4 करते, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं। फॉर एग्जांपल 4 डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना पड़ेगा इंटरनेट पे क्या होता है। तो आप यहाँ पे पावर करते 4, जितनी डिजिट्स हैं उतनी इंडिविजुअल डिजिट का पावर का सम, ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखो कैसे करेंगे, इजी है क्वेश्चन। पहला एम क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले मुझे ये बताओ सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का। राइट, पहले काउंट द डिजिट्स, कितनी डिजिट्स हैं। और डिजिट काउंट करना मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया था कि डिजिट कैसे काउंट कर सकते हो आप। पर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लेके ही करते हैं। व्हाइल c इज ग्रेटर देन 0, c इक्वल टू c प्लस 1, और ये n करना है, इसको छोटा करेंगे हम आगे जाके। n इक्वल टू n डबल डिवीजन 10 और प्रिंट c। बोलो ये चीज क्लियर है, क्या दिक्कत आई इसमें। c इक्वल टू 0 नहीं लिया, पुराना वाले c को कंसीडर कर रहा है वो। बताओ एक एक डेट कम कर रहे हैं उसको काउंट कर रहे हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि जो मेरा n है वो 0 हो गया, n 0 हो गया। अब मैं डिजिट कैसे निकालूंगा, डिजिट तो मैंने निकाल ही नहीं पाया, मेरा नंबर ही पूरा छोटा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इस n को उठा के किसी वेरिएबल में रख लूंगा। अगर मैं लूप के बाद प्रिंट x करूं, x अभी भी आपका 153 होगा, तो लूप के बाद आके मैंने दोबारा से एक और लूप चलाया, x ग्रेटर देन 0। अब मेरा एम क्या है, इसमें से क्या करना, मुझे एक डिजिट निकालनी है। डिजिट कैसे निकालूंगा, अपने x को मॉड्यूलस करूंगा 10 से, x पे क्या है 153, तो b पे क्या आ गई होगी, एक डिजिट आ गई होगी जो x से निकली होगी। इतना क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट का पावर करना है। पावर किस पे हमारी, मतलब डिजिट्स c। ये वो वाला क्वेश्चन बन गया, मैंने आपको फॉर लूप में करवाया था, स्क्वायर का पावर का सम, s इक्वल s प्लस ये। इसमें क्या है इंडिविजुअल डिजिट है, c में क्या है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसका क्या हो रहा है सम। अब मुझे इस वाइल लूप को कराना है फॉल्स, x इक्वल टू x डबल डिवीजन 10, और मैं लिखा प्रिंट x। अभी x प्रिंट चलो करा लेता हूं। देखो देखो x नहीं s कराना है ना, s में जो सेव कर रहा हूं मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। s को एक सेंसिबल ले लेते हैं, आर्म के नाम से ले लेते हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। इफ आर्म इक्वल टू, अब कंपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है, x भी 0 हो रखा है और n तो 0 है ही, तो दोबारा से मुझे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने क्या किया,
अब की बार वाई में उठा के रख लिया मैंने अपना एन, और अब क्या मैं कंपेयर कर दूंगा इसको वाई से। अभी एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रोग्राम। आर्मस्ट्रॉन्ग रन किया, एन क्या है आपका, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है 153। अब ये हुआ कैसे, देखो इतना लॉजिक सबको क्लियर हुआ होगा। यहां तक मैं क्या कर रहा हूं, अपने डिजिट्स को काउंट कर रहा हूं उस नंबर में से। फिर मैंने क्या किया, मुझे इंडिविजुअल डिजिट निकालनी थी, तो इंडिविजुअल डिजिट्स मैंने कैसे एक्सट्रैक्ट किए इसमें से। एक्स क्या था 153, आपका एक्स क्या था 153। तो मैंने क्या किया, 153 को मॉड्यूलस 10 किया, तो बी पे क्या आएगा 3 आ गया, बी पे क्या आया 3, लास्ट डेट निकल गई। आर्म क्या है अभी 0, बी क्या है आपका 3, और सी कितना था टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब सी भी आपका इस केस में क्या है 3 है। तो 3 की पावर 3 कितनी हुई आर्म पे 27। एक्स क्या था 153, 153 को डिवाइड कर रहे हो किससे, पेन से, तो क्या आ गया ये 15, राइट। दोबारा लूप चला, एक्स क्या है आपका 15, 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। आर्म कितना है 27, बी कितना है, बी कितना है आपका बी 5, ठीक है, डेट निकली होगी ना, तो बी हो गया आपका 5। 5 की पावर सी मतलब 5 की पावर 3 कितना हो जाए 125, और आर्म कितना है 27, 125 प्लस 27 152। एक्स क्या है आपका 15, 15 डबल डिवीजन 10 कितना हुआ होगा ये 1, दोबारा लूप पे गए। एक्स क्या है आपका 1, 1 मॉड्यूलस 10 अगेन 1, डी कितना है 1, सी कितना है 3, 1 की पावर 3 1, एक मिनट रुकना यार, क्या हो गया स्क्रीन को फिर, हाँ 1 की पावर 3 हुई, और आर्म कितना था 152, 152 प्लस 1 153। एक्स क्या है आपका 1, 1 डबल डिवीजन 10 कितना हुआ 0, अगेन लूप पे गए। एक्स क्या है 0, 0 कहते थे 0 नहीं, तो लूप मेरा खत्म हो गया, लूप अपनी बॉडी से बाहर आया। आर्म प्रिंट किया तो एक नंबर प्रिंट हो रहा होगा। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, पर यहाँ पे एक्स 0 हो चुका है और एन भी मेरा 0 हो चुका है, तो मुझे उस एन को एक नए वेरिएबल में और सेव करना पड़ेगा। एन की वैल्यू को मैंने सेव कर लिया वाई में, और कंपेयर किया आर्म इक्वल टू वाई, अगर दोनों इक्वल होंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक 4 डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करा के देखते हैं क्या होता है। वैसे 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वन 634। अरे इनपुट लेना है, ये सारे जो लॉजिक है सब डायनेमिक है, किसी भी कोई नंबर के लिए काम करेंगे। 1634 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है, बोलो क्लियर हुआ, यस ऑनलाइन बताइए क्लियर हुआ ये प्रोग्राम सबको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अगर ये क्लियर है तो। ठीक है, प्राइम नंबर चेक किया हमने वाइल लूप से, वाइल लूप से प्राइम नंबर चेक करने वाला, अच्छा वो नहीं किया, ठीक है। प्राइम नंबर्स भी चेक कर लेते हैं, फिर फिबोनाची सीरीज बताता हूं आपको मैं। तो देखो कैसे होगा, सेम ही लॉजिक है सबके।
प्राइम नंबर्स चेक करने वाला क्वेश्चन करते हैं वाइल लूप से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो नंबर इनपुट लूंगा 1 से लेकर उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग प्रिंट कराऊंगा। वाइल एन सी लेना पड़ेगा, जब तक सी मेरा किससे लेसर है, किससे, एन से, जब तक इक्वल नहीं होता तब तक वो +1 होता जाए मेरा। तो ये तो मैंने करा लिया, जो नंबर इनपुट लिया 1 से लेकर उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग। अब क्या करूंगा, इसके आगे क्या करना चाहिए बताओ मुझे। नेक्स्ट स्टेप, जो भी मेरा एन है उसको मुझे डिवाइड करना चाहिए किससे, इन सभी नंबर से, और काउंट करना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो जाए, और अगर इनका काउंट 2 के इक्वल हो जाए तो नंबर प्राइम होगा। वही फॉर लूप वाला लॉजिक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो लॉजिक में कहीं चेंज नहीं हुआ है आपके, जो फॉर लूप में लिखते हैं वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी लिख रहे हो आप। अगर आपका लूप का फ्लो क्लियर है तो बस आप लॉजिक समझो कि कोई नंबर प्राइम कब होगा, जब उसका काउंट 2 होगा 1 से लेकर उस नंबर तक। कभी भी गलत नहीं होगा, आपको कभी भूलोगे ही नहीं, मतलब ये चीज है अगर आपका फ्लो क्लियर है लूप का। तो हाँ, मैं क्या करूंगा, इफ मेरा नंबर मॉड्यूलस करूं किससे, 1 से लेकर उस गिवन इनपुट नंबर तक, और अगर उसका इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो मैं काउंट कर लेता हूं, पी में ले लेता हूं p = 0 और p = p + 1। अरे p = p + 1 मैंने रन किया, इनपुट मांगा, मैं डाला 7, क्या दिखा रहा है, 7 मेरा क्या है, प्राइम है। मैंने इनपुट डाला 3 नहीं, अब 4 डालते हैं, क्या रहा है, नॉट प्राइम। अच्छा बताओ, मैं 2 डालूं, प्राइम आएगा या नॉट प्राइम आएगा 2 के लिए, विदाउट रन करे बताओ, 2 के लिए क्या आएगा, प्राइम या नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। हाँ बताओ 2 के लिए क्या आएगा, प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग देखो ना आप आंसर। प्राइम प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग प्राइम आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग बताइए क्या आ रहा है, प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग नंबर। प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। यस आदित्य, प्राइम आ रहा है प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग, ठीक है प्राइम है फिर, ठीक है। देखो 2 के लिए देखो कैसे है प्राइम, चेक करो, सी क्या है, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है आपकी। सी कितना हुआ, 1, क्या मेरा 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 2 तो 1 से डिवाइड, तो क्या हो गया होगा, या 1 हो गया होगा। अब 1 इज लेस देन 2, 1 2 से छोटा होता ही है, 1 + 1 कितना हुआ, 2, सी क्या है आपका 2, एन क्या है आपका 2, और सी क्या है 2, 2 मॉड्यूलस 2, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, 2 1 + 1 2, अगेन गए, क्या 2 लेस देन 2 होगा, नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आए। p = 2, हाँ p तो 2 के इक्वल है, प्राइम है। क्लियर हुआ सबको ये प्रोग्राम, बताइए ऑनलाइन इतने प्रोग्राम्स क्लियर हुए, ठीक है। अगर क्लियर है तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसको जरा प्रॉपर लाइक अटेंटिव होकर समझना, एक बार में समझ में नहीं आता इसका फ्लो। फिबोनाची सीरीज देखते हैं, फिबोनाची सीरीज पता है किसी को क्या होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम, सिंपल बोले तो 0 और 1। अब इस नंबर को आप ऐड करते जाओ, 0 + 1 कितना होगा, 1, 1 + 1 कितना होगा, 1 + 2 कितना होगा, 2 + 3 और 3 + 5 एंड 8 + 5 13 + 8 21 + 13 34। तो ये 10 नंबर्स की फिबोनाची सीरीज आ गई, 10 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स की फिबोनाची सीरीज जनरेट कर ली। तो ये कैसे होगा प्रोग्राम, पहले मैं इसको फॉर लूप से समझाता हूँ, ठीक है। देखना इसका फ्लो है थोड़ा कंफ्यूजिंग, मैं इनपुट नहीं रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10 नंबर्स की फिबोनाची सीरीज। या इनपुट लेके कर लेते हैं। दो नंबर की मुझे रिक्वायरमेंट होगी फिबोनाची सीरीज के लिए। फॉर आई इन रेंज कॉमा n+1, नंबर पहले मेरा प्रिंट हो जाए। अब यहाँ से मुझे लगाना पड़ेगा लॉजिक, इक्वल टू हाँ लिख दिया, सी इक्वल टू a प्लस बी, सी इक्वल टू b इक्वल टू गलत है, सी इक्वल टू a, ठीक है, जो भी a इक्वल टू बी होना चाहिए, सी इक्वल टू a में क्या गया वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो a है वो मेरा, जो b की वैल्यू वो हो जाएगी, सी इक्वल टू a बी इक्वल टू सी में जो वैल्यू है वो बतानी चाहिए a को वैल्यू मिली। हाँ वही है, देखो यही नंबर्स थे। कैसे हुआ देखो, 10 नंबर पर समझाना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, पहले 4 नंबर्स के लिए समझते हैं। ये 4 नंबर की फिबोनाची सीरीज होती है, ठीक है। तो कैसे काम करती है देखो, फिबोनाची सीरीज के लिए पहले क्या होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम होता जाता है, सिंपल बोले तो सम करने के लिए 2 नंबर की तो रिक्वायरमेंट होगी आपको, राइट। तो मैंने 0 1 तो लेके चल दिया, मतलब 2 नंबर तो ले लिए। जब 2 नंबर होंगे तभी मैं उससे जनरेट करवा पाऊंगा, एक नंबर से तो मैं जनरेट कर ही नहीं सकता, 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोल दिया इस फर्स्ट 10 नंबर की जनरेट करवा रहा हूँ, तो फर्स्ट 10 नंबर्स की जनरेट करवाने के लिए 0 और 1 ले लिया मैंने, चाहता तो 1 और 1 भी ले सकता था मैं, वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम ही करेगा। A0 B1, समझना इसका फ्लो आप लोग, ठीक है। मैंने दिया है 4, n क्या है मेरा 4, ये कितना हो गया 5। आई पे क्या आएंगे 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स, आई पे क्या आया 1, प्रिंट ए क्या है आपका, ठीक है, समझना आप लोग ध्यान से, ए क्या है 0, सी कितना हुआ 0, क्लियर है इतना। बी क्या है आपका 1, ए कितना हुआ 1, ए क्या है आपका, और सी कितना है 0 + 1 कितना हुआ, इतना क्लियर। लूप पे गए, आई पे क्या आया 2, प्रिंट ए क्या है, ए क्या है ए 1, सी कितना हो गया, बी कितना है, बी कितना है बी, तो ए कितना हुआ 1, सी कितना है, ए कितना है 1 + 1, बी कितना हुआ, दोबारा लूप पे गए, आई पे क्या आया 3, प्रिंट ए क्या है आपका, ए चेक करो ए क्या है, तो 1 प्रिंट हो गया। ए कितना है 1, सी कितना हुआ, बी कितना है बी कितना है, ए कितना हो गया 2, सी कितना है सी, ए कितना है, कितना हो गया ये, अगेन लूप चला, आई पे क्या आया 4, प्रिंट ए कितना है, ए चेक करो ए कितना है, सी कितना हो गया 2 हो गया, ए 2 था, तो बी कितना था, ए कितना हो गया 3, सी कितना है, ए कितना हो गया, ए कितना था, कितना हो गया ये 5 हो गया। अब अगेन लूप पे जाएंगे नहीं हम, तो हमारे पास ये हो गया 4 नंबर्स की फिबोनाची सीरीज। क्लियर हुआ कुछ।
ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है प्रोग्राम, पर धीरे धीरे करके चीजें आ जाती हैं। सेम वाइल लूप से भी कर सकते हो, सेम ही लॉजिक रहेगा, बस यहाँ तक आपको नंबर जनरेट करने हैं, ये लॉजिक पूरा कॉपी कर दो वाइल लूप में, सेम चीज। यहाँ पे आपका फॉर लूप वाइल लूप दोनों कंप्लीट हो गया, पर अभी लूप बचा हुआ है। अब कल स्टार्ट करेंगे लूप्स के अंदर जंप स्टेटमेंट्स। क्लियर हुआ ऑनलाइन आप लोगों को कुछ? डेटा एनालिटिक्स में अगर मैं बोलूं, फॉर लूप बहुत अच्छे से आना चाहिए, फॉर लूप का यूज होगा, वाइल लूप का कुछ यूज नहीं होने वाला आपका डेटा एनालिटिक्स में। फॉर लूप यूज होगा आपका, वाइल लूप आज पढ़ लिया हमने, उसके बाद आगे यूज नहीं करोगे वाइल लूप, ये समझो आप। डेटा एनालिटिक्स में यूज करोगे तो फॉर लूप, तो फॉर लूप परफेक्शन से आना चाहिए, चाहे डेटा साइंस हो, एआई हो, मशीन लर्निंग हो, वाइल लूप का यूज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं अपना इसके आगे कल